हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ऑन अप्रोच टू कंप्यूटिंग बेस ऑन डिग्री ऑफ ट्रस्ट इज, सच्चाई की डिग्री पर आधारित कंप्यूटिंग का एक दृष्टिकोण है। तो ये क्या होता है? फजी लॉजिक होता है। अब ये फजी लॉजिक क्या होता है? तो फजी लॉजिक ये एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है जो कि क्या करता है, मानवीय तर्क का अनुमान लगाता है, ठीक है, और उसके सटीकता और महत्व के भी संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। जैसे इसको यदि आप समझने की कोशिश करो तो मान लीजिए आप एसी लगाते हैं, तो एसी में क्या, यदि आप फजी लॉजिक को लगा देंगे तो वो क्या करता है कि ये एक सेंसर की तरह काम करता है। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो कि क्या करता है, मान लीजिए आपने एसी को जितने भी टेम्परेचर पे रखा है तो वो क्या करेगा कि जिस हिसाब से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा उसके अनुसार इस एसी के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर सकता है या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो आप जितना टेम्परेचर फिक्स रहेंगे उसके अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार ये टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करता रहता है। इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन में भी यदि आप फजी लॉजिक को लगाए हैं तो फजी लॉजिक क्या करता है, उस वॉशिंग मशीन में देखेगा कि जो भी आपने उसमें कपड़ा डाले हुए हैं वो कपड़ा कितना गंदा है, तो उस हिसाब से कितना पानी लेना है, कितना डिटर्जेंट पाउडर को लेना है, किस हिसाब से उसमें जो स्पिन लगे हैं किस हिसाब से उसको चलाना है ताकि जो कपड़े हैं अच्छे से साफ भी हो जाए और आपके जो कपड़े हैं वो डैमेज ना हो पाए, ठीक है। तो फजी लॉजिक का ये काम होता है और इसका यूज हम कैमरा में भी करते हैं। वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, चिकित्सा के उपकरण हो गए, इन सभी में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फजी लॉजिक इज। फजी लॉजिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स क्या है? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स इसका है वॉशिंग मशीन, क्योंकि हमने आपको बताया वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जब आप फजी लॉजिक को लगा देते हैं तो फजी लॉजिक में क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि सेंस करते हैं कि जो भी कपड़ा डाला गया है वो कितना गंदा है, उसके अनुसार कितने पानी लगेगा, उसमें कितना डिटर्जेंट पाउडर लगेगा, कैसे स्पिन को घुमाना है, तो ये सभी ये क्या करता है, फजी लॉजिक उसको डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है एक, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सबसे पहले जान लीजिए कि ये होता क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क होता है इसको मशीन लर्निंग भी कहा जाता है या फिर आप इसको डीप लर्निंग भी कह सकते हैं। ये क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर हो या फिर मशीन हो उसको इस तरीके से स्मार्ट बनाया जाता है जो कि बिल्कुल इंसानों की दिमाग की तरह काम कर सकता है और चीज़ों को समझ सकता है और जो गलतियां होती हैं उसको क्या कर सकता है, सुधार सकता है। जैसे आप इसमें मान लीजिए रोबोट, ठीक है, तो उस हिसाब से बनाया जाता है ताकि वो इंसानों की तरह काम करता है, चीज़ों को समझता है, गलतियों को सुधारने का काम करता है। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखिए ये होता है, ये क्या होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, मशीनों को ही तो स्मार्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड कंप्यूटेशनल मॉडल इज। जैविक रूप से प्रेरित कंप्यूटेशनल मॉडल है, तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकली इंस्पायर होकर कंप्यूटेशनल मॉडल इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अभी हमने आप लोग को बताया कि इसको मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं या फिर इसको डीप लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंक्लूड्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में शामिल है तो उसमें क्या शामिल होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन भी शामिल होगा एंड फॉरकास्ट भी शामिल होगा, यानी पैटर्न को भी पहचान सकता है, पूर्वानुमान भी लगा सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वही तो होता है कि हम इस हिसाब से स्मार्ट बना दें ताकि वो मनुष्यों की भांति सभी चीज़ों को पहचान सके, समझ सकें और उसके जो गलतियां होती हैं उसको सुधार सके, मतलब हर एक काम मनुष्यों की भांति वो कर सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बनाया गया, तो ये दोनों चीज़ कर सकता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यूरल नेटवर्क वाज इन्वेंटेड बाय। न्यूरल नेटवर्क का आविष्कार किया था, तो न्यूरल नेटवर्क है इसका आविष्कार किसने किया है, जो यहाँ पे वारेन मैककुलोज हैं और वाल्टर पिट्स हैं, ये दोनों ही मिल करके क्या किए हैं कि न्यूरल नेटवर्क का आविष्कार किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इन विच ईयर वाज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिस्कवर्ड। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की खोज किस वर्ष की गई थी, तो ये 1943 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है मॉडल थ्रू विच डाटा एंड कंप्यूटेशन फ्लो आर कॉल्ड। ऐसे मॉडल जिसके माध्यम से डेटा और संगणना प्रवाहित होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डीप लर्निंग कहलाता है, या फिर इसको हमने बताया क्या कह सकते हैं, मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपसे पूछा गया है द
फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ पैटर्न रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज इज। पैटर्न पहचानना क्षमता के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मशीन लर्निंग का रूप है। तो ये क्या है, ये है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यानी पैटर्न को पहचानना हो गया, उसके साथ उसके मतलब जो पैटर्न पहचानने की जो क्षमता होती है उसके साथ जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको दिया जा रहा है। तो ये किस में आता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम इज। जैविक रूप से प्रेरित कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, तो बायोलॉजिकली इंस्पायर जहां पे आ जाए वो क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच प्रोसेस डज जेनेटिक एल्गोरिदम रिप्रेजेंट। जेनेटिक एल्गोरिदम किस प्रक्रिया को दर्शाता है, तो जो जेनेटिक एल्गोरिदम होता है ये नेचुरल सिलेक्शन को दर्शाने का काम करता है। अब जेनेटिक एल्गोरिदम होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो जो जेनेटिक एल्गोरिदम होता है ये एक ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम होता है, यानी अनुमानित सर्च इंजन होता है, जो कि चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दिया था नेचुरल इवोल्यूशन, इससे क्या होता है कि इंस्पायर होकर के इसको दिया गया है। ठीक है, इसको जोहन होलार्ड ने दिया था। इसमें देखिए क्या होता है कि बताया जाता है कि जो जैसे फिटनेस के अनुसार क्या होता है कि इसका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन है इसी में सिलेक्शन मतलब 3 चीज़ें स्टेप आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें सिलेक्शन होता है, क्रॉस ओवर होता है, उसके बाद म्यूटेशंस होता है, फिर कोई भी हमारा जो लक्षण होती है वो 1 पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा फिट रहता है उसी का जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, इसमें बताया गया है। ठीक है, तो जेनेटिक एल्गोरिदम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है हाउ मेनी रूल्स डज द जेनेटिक एल्गोरिदम यूज एट ईच स्टेप टू क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक एल्गोरिदम अगली पीढ़ी बनाने के लिए प्रत्येक चरण में कितने नियमों का उपयोग करती है, तो ये 3 नियमों का उपयोग करती है। ठीक है, कौन कौन से नियम है, तो सबसे पहला नियम होता है सिलेक्शन, दूसरा नियम होता है क्रॉस ओवर एंड तीसरा नियम होता है म्यूटेशन। ठीक है, इन तीनों नियमों का उपयोग करता है जो जेनेटिक एल्गोरिदम होता है, कोई भी जैसे लक्षण हो गया उसको नेक्स्ट जनरेशंस में पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जहां पे पूछा गया है द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा जेनेटिक एल्गोरिदम का, तो सबसे पहले सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद क्रॉस ओवर होता है, उसके बाद म्यूटेशन होता है। तो सबसे पहला क्या है सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहां पे आप लोगों से पूछा गया है जेनेटिक एल्गोरिदम वाज डेवलप बाय। जेनेटिक एल्गोरिदम का विकास किया था, तो जेनेटिक एल्गोरिदम का विकास किसने किया था, जोहन होलैंड जो है इन्होंने क्या किया था जेनेटिक एल्गोरिदम का विकास किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जहां पे आप लोगों से पूछा गया है इन विच टेक्निक डाटा इज स्टोर इन ब्लॉक्स। किस तकनीक में डेटा ब्लॉक में स्टोर किया जाता है, तो जो ब्लॉकचेन होता है इसमें क्या किया जाता है, जो डाटा होता है उसको ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहां पे आप लोगों से पूछा गया है इन विच स्टेप ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम डज क्रॉस ओवर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जेनेटिक एल्गोरिदम के किस चरण में क्रॉस ओवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जेनेटिक एल्गोरिदम जो होता है इसके सेकेंड चरण जिसमें कि क्रॉस ओवर कब होता है, जब रिप्रोडक्शन होता रहता है तभी तो क्रॉस ओवर होता है ना, जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है एक्सचेंज होते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा रिप्रोडक्शन, और ये सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, कि सबसे पहला सिलेक्शन होता है जेनेटिक एल्गोरिदम में, दूसरा स्टेप होता है क्रॉस ओवर या फिर रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है हमारा म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहां पे पूछा गया है हार्डवेयर दैट डिलीट चेंज इन एन इन्वायरमेंट एंड कलेक्ट डाटा। ऐसा हार्डवेयर जो किसी वातावरण में परिवर्तन का पता लगाते हैं और डेटा एकत्र करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो वो होता है IoT सेंसर्स। IoT सेंसर्स का यदि फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्लाउड के साथ साथ जो भी डिवाइस होते हैं उनके भी संचार की सुविधा को प्रदान करने का काम करता है। मतलब जो भी जैसे इंटरनेट से जुड़े हुए जो डिवाइस होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वे भी आपस में क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सभी जो होता है क्लाउड के साथ साथ ये डिवाइस भी आपस में कनेक्ट होते हैं इसी के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है IoT सेंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है थर्मिस्टर्स थर्मोकपल्स उदाहरण है, किसके उदाहरण होते हैं, तो ये टेम्परेचर सेंसर्स के क्या है उदाहरण होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे थर्मी हो गया मतलब ये टेम्परेचर से ही क्या है संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ से आप लोगों से पूछा गया है जीपीट एग्जाम्पल से। जीपीट एग्जाम्पल से, तो जीपीट किसका एग्जाम्पल्स होता है, जीपीट जो होता है ये IoT सेंसर का एग्जाम्पल्स होता है। IoT सेंसर मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका एग्जाम्पल्स होता है। जीपीट क्या
क्या होता है, ये एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर होता है। और हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें भी बताया था कि ये क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्लाउड के साथ साथ डिवाइस को भी आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, द मेथड फॉर सॉल्यूशंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंड कंस्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन इस प्राकृतिक चयन पर आधारित प्रतिबंधित और प्रतिबंधित समस्याओं का हल करने की विधि है। तो ये क्या होता है, जेनेटिक एल्गोरिदम होता है, क्योंकि जेनेटिक एल्गोरिदम में हमने आप लोग को बताया कि ये एक ह्यूरिस्टिक सर्च टूल होता है, यानी अनुमानित सर्च टूल होता है, जो कि किस में ये सहायता करेगा, तो ये क्या करता है, जेनरेट करता है हाई क्वालिटी सॉल्यूशन को फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ फजी लॉजिक्स आर देयर। फजी लॉजिक्स के कितने जो होते हैं कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे फजी लॉजिक के जो होते हैं 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टेप यदि देखेंगे फजी लॉजिक के तो 3 स्टेप होते हैं, जो कि हमने आप लोग को बताया, सेलेक्शन होता है, क्रॉसओवर होता है और म्यूटेशन होता है। और यहाँ पे आप लोगों से कंपोनेंट के बारे में पूछा है, तो कंपोनेंट यहाँ पे 4 होते हैं। सबसे पहला जो होता है यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है वो सबसे पहला होता है रूल बेस्ड, दूसरा होता है इंटरफेरेंस इंजन होता है, और तीसरा होता है फ्यूजिफिकेशन प्रोसेस होता है, चौथा होता है डिफ्यूजिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 4 आप लोगों के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, हु डेवलप्ड फजी लॉजिक। फजी लॉजिक का विकास किसने किया था। तो फजी लॉजिक का विकास जो होता है, यहाँ पे जो लोप्टी जाहेद हैं उन्होंने क्या किया था, फजी लॉजिक का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ फॉर्म ऑफ मेनी वैल्यू लॉजिक इन विच द ट्रस्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी एनी रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 इज। बहुमूल्यवान तर्क का एक रूप है जिसमें चर का सत्य मान 0 और 1 के बीच कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये होता है फजी लॉजिक होता है। ठीक है, फजी लॉजिक जहाँ पर भी आप लोगों को आ जाए, क्योंकि हमने आप लोग को बताया फजी लॉजिक क्या होता है। फजी लॉजिक में देखेंगे तो यहाँ पे जो होता है कि एक अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि हमने आप लोग को एसी का एग्जांपल लेकर बताया कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एसी का टेम्परेचर आप करेंगे तो ये क्या इन्वायरमेंट के अनुसार उस टेम्परेचर को या तो कम करेगा या तो अधिक करेगा, ये काम करने का काम करता है। या फिर यदि आप देखेंगे तो ये क्या करता है कि जैसे 0 और 1 ये क्या होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं ना, तो इनके बीच में भी तो कुछ नंबर पाए जाते हैं ना, तो जो यह जहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाए कि इसके बीच के नंबर के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पे आप लोग फजी लॉजिक लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यदि आप इसमें प्लांट के एग्जाम्पल से लेकर समझने की कोशिश करें तो समझिए, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है जिसको कि क्या होगा, मिनिमम अमाउंट में एक वाटर की आवश्यकता है। ठीक है, और एक प्लांट ऐसा है जिसको कि इससे कम वाटर की आवश्यकता है, और एक प्लांट ऐसा है जिसको कि इससे भी ज़्यादा वाटर की आवश्यकता है। तो ये जो फजी लॉजिक जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये फजी लॉजिक क्या बताएगा कि यदि आप अधिक प्लांट वाले के बारे में जानना चाहते हैं तो ये फजी लॉजिक बताएगा कि मिनिमम अमाउंट से थोड़ा सा कम अमाउंट हमें वाटर चाहिए इस प्लांट को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इधर उधर थोड़ा सा वैल्यू करके बता देता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, इसको माना जाता है कि ये 0 से 1 के बीच जो भी वैल्यू होती हैं उसके बारे में हमें क्या करता है, उसके बीच की वैल्यू को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां से आप लोगों को पूछा है, द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग ऑन इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन जेनेटिक एल्गोरिदम इज। जेनेटिक एल्गोरिदम में व्यक्तियों की आबादी में एक व्यक्ति को चुनने की विधि है, तो वो जो होती है क्या होती है, टूर्नामेंट सेलेक्शन जो होती है, ये एक ऐसा विधि है जिससे कि हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को चुनते हैं किसी एक पॉपुलेशंस में से। अब इसमें हम कैसे चुनते हैं, ये टूर्नामेंट सेलेक्शन होता क्या है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे व्यक्ति लिया गया है, तो इनका आपस में क्या किया जाता है, एक कंपटीशन करवाया जाता है। कंपटीशन करवाने के बाद इनको फिटनेस के बेस पे हम क्या करते हैं कि इनके पेरेंट को क्या करते हैं, चूज करते हैं, जो जितना ज़्यादा फिट होगा। कहा गया है ना, जो डार्विन ने क्या बताया था कि जो जितना ही ज़्यादा फिटनेस रहेगा वही क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, वही उसी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्स्ट जनरेशंस में क्या हो पाएगा, जा पाएगा। ठीक है, तो जेनेटिक एल्गोरिदम में वही तो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का आपस में कंपटीशन कराया जाता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा फिट होता है उसको पेरेंट्स के रूप में क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टूर्नामेंट सेलेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, एक स्टेकोकेस्टिक चयन विधि जिसमें किसी व्यक्ति के चयन की संभावना उसकी फिटनेस के समानुपाती होती है, वो क्या होती है, तो वो होती है रूलेट चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन। सबसे बेस्ट पर्सन मतलब
जो चयन की विधि है, सबसे अच्छा चयन की विधि कौन सा है जिसमें हम सबसे अच्छे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, तो वो होता है टूर्नामेंट सेलेक्शन। नेक्स्ट हमारा है GUI मीन्स। GUI का आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा है तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है GA मीन्स। GA मीन्स तो आपने अब बहुत बार पढ़ा है इसको कि जेनेटिक एल्गोरिदम। GA का फुल फॉर्म क्या होगा, जेनेटिक एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वंशानुगति, उत्परिवर्तन, चुनाव तथा क्रॉस ओवर तकनीकों पर आधारित है, तो ये क्या आधारित है, देखिए इसको इससे पढ़ लीजिए। द मेथड बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, सेलेक्शन एंड क्रॉस ओवर टेक्निक। आपसे पूछा है किस में आएगा आप लोग का, सेलेक्शन हो गया, उसके बाद क्रॉस ओवर हो गया, उसके बाद म्यूटेशंस हो गया, तो ये आप लोगों का किस में आएगा, तो ये किस पर बेस होता है, तो हमने आप लोग को बताया कि किस पे बेस होता है, जेनेटिक एल्गोरिदम पे बेस होता है। इसके ये सभी क्या है, स्टेप हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑथर ऑफ बुक एडाप्टेशन इन नेचुरल्स एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स इज, जो होता है तो इसका सही ऑप्शन क्या है, जोहन होलार्ड है, जिन्होंने कि कौन सा जो बुक है एडाप्टेशन इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स, इन्होंने ही दिया है, ठीक है, इसके ऑथर ये हैं। क्वेश्चन पूछा गया है द सेकंड GA प्रोडक्ट वाज, दूसरा GA उत्पाद था, दूसरा GA उत्पाद क्या था, तो वो है इवोल्वर। नेक्स्ट है हमारा इवोल्वर वाज पब्लिश इन, इवोल्वर को पब्लिश किया गया था, तो इवोल्वर को जो है 1989 में क्या किया गया है, पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट GA प्रोडक्ट वाज मेड बाई, जो पहला GA प्रोडक्ट है वो कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइब्रिड जेनेटिक एल्गोरिदम इज कॉल्ड, हाइब्रिड जेनेटिक एल्गोरिदम कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो जो मेमेटिक एल्गोरिदम होता है इसको क्या कहा जाता है, हाइब्रिड जेनेटिक एल्गोरिदम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम इज इंस्पायर्ड बाई हुज प्रिंसिपल, जेनेटिक एल्गोरिदम किसके सिद्धांतों से प्रेरित हैं, तो जेनेटिक एल्गोरिदम जिसमें कि हमने आप लोगों को 3 स्टेप बताए थे सभी, वो जेनेटिक एल्गोरिदम किससे जो होता है प्रेरित होकर के दिया गया था, तो जो डार्विन ने अपना दिया था फिटनेस, जो सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, उसी से क्या हुआ था कि प्रेरित होकर के जो जेनेटिक एल्गोरिदम है इसके बारे में बताया गया है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।